आज हम लोग हैंड रिटन नोट्स के द्वारा इल्तुतमिश और बलबन को पढ़ेंगे और इस हैंड रिटन नोट्स के जितने भी पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षा में बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश ही था और इसी को जो है गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान आजम। यही सब पॉइंट जो है मेन इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बदायूं का गवर्नर था। तो बदायूं का गवर्नर कौन था, तो इल्तुतमिश। याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है ना, टीचर वाले एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था। बदायूं का गवर्नर कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसने गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया था, जिसे फ़ारसी में कहा गया, क्या कहा गया था, बंदगा कहा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने जो गुलामों का सूबेदार नियुक्त किया था उसे फ़ारसी में क्या कहा गया। यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बंदगा कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। यह बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन जो है लड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था इसने। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट को। तो बंगाल के जो गवर्नर था अली मर्दन, याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर अली मर्दन था, जो 1211 में अपने आप को स्वतंत्र बंगाल और बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। हम पहले ही बता दिए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया 1211 से 1230 के बीच। इल्तुतमिश जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शुरू किया गया था कुतुब मीनार बनाने का, तो उसको पूरा करने का जो है श्रेय जो है, पूरा करने का जो कार्य जो है वह इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर देते हैं कि इसमें 3 मंजिला यानी और जोड़ा गया। इल्तुतमिश के समय इसमें जो है 3 मंजिला जो है इमारत और जोड़ी गई थी और मीनार के विभिन्न स्थान पर अरबी और नगरी
अक्षरों में कई शिलालेख, ठीक है, से कुतुब के इतिहास का पता चलता है। याद रखिएगा कि कुतुब का जो इतिहास जो है, यानी जो मीनार, जो 3 मंजिला मीनार और जो जोड़ा गया था, उसमें अरबी और नगरी अक्षरों से जो है शिलालेख जो है का निर्माण करवाया गया था, और जिससे कुतुब के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी भी आई है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा कौन किया है? तो इसको इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इल्तुतमिश शमसी वंश का था, यानी ये पॉइंट भी कभी कभी इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या था? गुलाम वंश का था ना। तो इसके मरने के पश्चात जो है इल्तुतमिश जो है, जो दिल्ली पर गद्दी पर बैठा, तो यह जो है नया वंश का नाम दिया क्या? शमसी वंश। ठीक है, तो शमसी वंश जो है का शासक था कौन? इल्तुतमिश, यानी शासक बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। करा भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा, इल्तुतमिश था। ठीक है, भारत में जो है तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक जो था वह कौन था? इल्तुतमिश था, है ना। यानी भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे किस तरह की उपाधि प्रदान किया था? तो शरे जहाँ, अंगरक्षकों का प्रधान का उपाधि जो है दिया था ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश का वजीर कौन था? निजामुल जुनैदी था, है ना। इल्तुतमिश का वजीर निजामुल जुनैदी था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ देगा कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तो निजामुल जुनैदी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत भी पॉइंट है। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जीतल आरंभ किया था। चांदी का सिक्का चलाया था यानी टंका, और तांबे का सिक्का जीतल आरंभ किया था। और इसी के समय सबसे पहले अरबी सिक्कों का प्रचलन जो है की शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा दल का गठन किया था, जिसको तुर्के चहलगामी भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इल्तुतमिश ने किसने जो है चालीसा दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश किया था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तुर्के चहलगामी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश एक कैसा शासक था? तो न्याय प्रिय शासक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई में। बंगाल और बिहार में इवाज नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गियासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आज़ादी घोषित कर ली थी। क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई टीचर के एग्ज़ाम में। ठीक है, कौन सा था व्यक्ति जो अपने आप को जो है बिहार और बंगाल का जो है सुल्तान की पदवी धारण कर ली थी? तो याद रखिएगा इवाज। ठीक है, इवाज नामक व्यक्ति था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इल्तुतमिश ने किस प्रकार की प्रथा जो है प्रारंभ की थी? तो इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी। और इक्ता का अर्थ होता है क्या? तो सैनिकों और गैर सैनिक अधिकारी जो थे उनको नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान किया जाता था। ठीक है, यानी इक्ता का शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि जो उनके दरबार में जो सैनिक थे या जो गैर सैनिक अधिकारी थे उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इसके बदले में भूमि जो है प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते पॉइंट। इल्तुतमिश का मकबरा का क्या नाम था? कुव्वतुल इस्लाम। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है संभावित है पूछने जाने की। इल्तुतमिश का मकबरा का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने स्वयं करवाया था, कितना ईस्वी में? 1235 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण 1231 में अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद के अवशेषों पर बनाया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि इल्तुतमिश जो है अपने बेटे के लिए जो मकबरा बनाया था उसका नाम क्या था? सुल्तानगढ़ी मकबरा, है ना, जो सबसे पहले मकबरा था। ठीक है, भारत में बना था। नेक्स्ट है, इसने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण किया था। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने लाहौर से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया था राजधानी? याद रखिएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, है ना। मृत्यु भी याद रखिएगा, कब मृत्यु हुआ था? तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट है बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपका मध्यकालीन इतिहास से भी जो है सवाल अच्छे खासे जो है बनते हैं, जिसमें बलबन से जो है एक दो गो सवाल ज़रूर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। कह रहा क्या? रजिया के शासनकाल में इसकी नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर हुआ था। बलबन कौन था जी? तो देखिए, यह गुलाम था, है ना, जिसको मंगोलों ने क्या किया था? बेच दिया था। किससे? अल्पगिन से, है ना, अल्तमस से क्या कर दिया था? इसको बेच दिया था। ठीक है, और ये गुलाम था। इसका जो है अगर नाम हम जानते हैं तो नाम क्या था? इल्बरी तुर्क। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि बलबन का नाम जो था जब यह गुलाम था तो क्या था? इल्बरी तुर्क नाम था। ठीक है, और रजिया का जब शासनकाल था तो उसमें जो है इसको कौन सा पद पर नियुक्त किया गया था? तो अमीर शिकारा के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहराम शाह ने बलबन को रेवाड़ी और हांसी के क्षेत्र प्रदान किए तथा अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमीर आखूर, यही सब पूछा जाता है ना, आपको डीप से पूछा जाता है। ठीक, सीधा प्रश्न आपको नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, आपको डीप से पूछ देगा कि अमीर आखूर का पद बलबन को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बहराम शाह ने, है ना, बहराम शाह दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में दे दी गई थी और इसे अमीर हाजिब, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री का पद मिला था। तो ये याद रखिएगा कि अमीर हाजिब, ठीक है, का पद बलबन को किसके शासनकाल में दिया गया था? तो
तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। 1249 में नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और नायबे ममलिकात का पद दिया। यह क्वेश्चन जो है भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, बहुत बार जो है प्रश्न जो है पूछा गया है कि उलुग खां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो बलबन को किसके द्वारा, तो नसीरुद्दीन शाह, याद रखिएगा, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। और इन्हें एक पद दिया गया था, नायबे ममलिकात का पद दिया गया था। ठीक, ये सब पॉइंट जो है आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आते रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1257 में मंगोलों के आक्रमण को रोका था, तो बलबन ने रोका था। ठीक है, नेक्स्ट है नसीरुद्दीन के पुत्र ना होने के कारण 1265 में, याद रखिएगा, गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक कब बना था, तो 1265 में बना था। पूरा नाम पूछ देगा बलबन का, इसलिए हम यहाँ पर नोट्स में डाल दिए हैं गियासुद्दीन। ठीक है, तो याद रखना है गियासुद्दीन बलबन जो था वह दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसने राजत्व के नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा का जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। ठीक है, यानी यह पॉइंट याद रखिएगा, जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया किसने कहा था, है ना, तो बलबन ने। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन इससे कि नौरोज सजदा पैबोस जैसी प्रथा किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, बलबन जो है वह अपने शासनकाल में इस तरह का प्रथा जो है चलाया था, नौरोज, सजदा, पैबोस, है ना, ये सब जो है इसने अपने शासनकाल में क्या किया था, चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, करा है बलबन के दरबारी फारसी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा कि बलबन के दरबारी कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बलबन ने चालीसा दल व नायब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि चालीसा दल या नायब का पद किसने समाप्त कर दिया था, तो बलबन ने। शुरू कौन किया था, याद करिए, इल्तुतमिश, है ना, इसको पूर्णतः समाप्त कौन किया, बलबन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, दीवाने अर्ज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दीवाने अर्ज क्या था, तो याद रखिएगा, यह सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। बलबन के शासनकाल में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था, दीवाने अर्ज। बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट। गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ की और गुप्तचरों को बरीद कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ किसने किया था, तो बलबन ने, और गुप्तचरों को क्या कहा, बरीद कहा। ठीक है, बलबन की मृत्यु 1286 में हुई थी। ठीक है, बलबन की मृत्यु 1286 में हुई थी। कहाँ, और इसे महरौली के मकबरा में जो है, ठीक है, मकबरा का नाम था महरौली। ठीक है, और दारुल, याद रखिएगा, दारुल अमन, जो ये खुद जो घर बनाया था दारुल अमन, इसी में इसको दफनाया गया था। ठीक है, महरौली कहाँ पड़ता था, दिल्ली में। ठीक है, तो बलबन की मृत्यु 1286 में हुई थी
और इसका मकबरा कहाँ था? महरौली दिल्ली में, और दारुल अमन में इसको दफनाया गया था। ठीक है, थैंक यू वॉच फॉर वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।